जय श्री राधा कृष्ण। आखिर कैसे हुई थी राधा की मृत्यु? श्री कृष्ण ने क्यों तोड़ दी थी बांसुरी? आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जब भी प्रेम की बात होती है तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। राधा श्री कृष्ण का बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल दो ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीजें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली गई। राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन नहीं हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधी रही। श्री कृष्ण के जितने भी चित्र मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़े कई अलग अलग विवरण मौजूद है, लेकिन एक प्रचलित कहानी हम सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग ये खबर सुनकर दुखी हो गए। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कह कृष्ण उनसे दूर चले गए। श्री कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मिणी से हुई। रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। श्री कृष्ण से विवाह के लिए वो अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई। राधा की तरह वो भी श्री कृष्ण से प्यार करती थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वो आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इसके बाद ही कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले तो राधा ने श्री कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वो द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण से रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वो दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई पहचानता नहीं था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वो कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले ही तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसीलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वो दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वो आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते
लिए राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वह राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वाद्य यंत्र नहीं बजाया। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था, ताकि मृत्यु लोक में भी उनके साथ ही रहे। श्री कृष्ण को प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। श्री कृष्ण की मुख्य रानियों में रुक्मिणी, सत्यभामा का नाम शामिल है। इसके अलावा बाल्यावस्था में श्री कृष्ण के गोकुल में गोपियों संग रासलीला की कहानियां आज भी मशहूर है। हालांकि सभी को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम सिर्फ राधा के साथ ही लिया जाता है। हर कोई प्रभु कृष्ण के नाम का जाप करते समय राधे श्याम का उच्चारण करता है। भले ही उनकी 16,108 रानियां थी, लेकिन जब प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सबसे ऊपर होता है। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियां पीढ़ी पर पीढ़ी सुनने को मिलती है, लेकिन जब भी राधा रानी और कृष्ण के प्रेम का जिक्र होता है तो ये सवाल जरूर मन में उठता है कि जब दोनों के बीच इतना प्रेम था तो कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। 16,108 रानियों में एक रानी राधा क्यों नहीं थी। तो आज हम इसी पर जिक्र करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण 8 साल के थे तो उनकी मुलाकात राधा से हुई, जो 12 साल की थी। श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने लगे। दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे। जब ये बात राधा के घर वालों को पता चली तो उन्होंने राधा को घर में कैद कर दिया। वो लोग राधा और कृष्ण के विवाह के लिए इसीलिए भी खिलाफ थे क्योंकि राधा की मंगनी हो चुकी थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने राधा रानी से शादी करने की हठ कर दी थी। इस पर यशोदा माता और नंद बाबा उन्हें ऋषि गर्ग के पास ले गए। ऋषि गर्ग ने भी कान्हा को बहुत समझाया। इसके बाद कान्हा का मथुरा बुलावा आ गया। वो हमेशा के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। उन्होंने राधा से वादा किया था कि वो वापस जरूर लौटेंगे, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। ना ही राधा जी के मथुरा या द्वारका जाने का जिक्र मिलता है। राधा और कृष्ण का विवाह ना होने के कई कारण बताए जाते हैं। इसमें से एक कारण नारद जी का श्राप भी माना जाता है। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार माता लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद जी भी जाना चाहते थे। भगवान विष्णु ने नारद जी के साथ छल करते हुए उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया, जिसकी वजह से माता के स्वयंवर नारद जी का काफी उपहास हुआ। जब नारद जी को इस बात का पता चला तो वे वैकुंठ पहुंचकर विष्णु जी से बहुत नाराज हुए और शाप दिया कि उन्हें पत्नी के वियोग सहन होगा। यही वजह है कि रामचंद्र अवतार में उन्हें सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण अवतार में देवी राधा से उनका विवाह ना हो सका। एक मत ये भी है कि देवी राधा ने श्री कृष्ण से विवाह के लिए मना किया था। राधा यशोदा पुत्र कान्हा से प्रेम करती थी, लेकिन जब वो मथुरा गए तो राधा रानी खुद को महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं मानती थी। लोग चाहते थे कि श्री कृष्ण एक राजकुमारी से विवाह करे, इसीलिए राधा ने श्री कृष्ण से विवाह ना करने की ठान ली। ये भी कहा जाता है कि राधा को महसूस हो चुका था कि श्री कृष्ण भगवान का अवतार है। वो खुद को एक भक्त मानने लगी। राधा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुकी थी। वो भगवान से विवाह नहीं कर सकती थी। भगवान श्री कृष्ण की शरारतों, उनकी लीलाओं और छल सभी कुछ मनुष्य के लिए कोई ना कोई सीख ही थी। राधा से विवाह करना भी मनुष्य को प्रेम की असली परिभाषा से परिचित कराना था। कहा जाता है कि एक बार देवी राधा ने कान्हा से पूछा कि उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या। श्री कृष्ण राधा को खुद से अलग नहीं बल्कि अपना ही अस्तित्व मानते थे। वो मनुष्यों को ये सीख देना चाहते थे कि प्रेम भौतिक संबंध से नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति है।
प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे राधा कृष्ण बिना विवाह भी सदियों से एक ही है। जहाँ कृष्ण का नाम है वहाँ राधा का स्मरण स्वाभाविक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।